हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही हमारा पेपर ये जस्ट हुआ है इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 पेपर, क्योंकि जस्ट वायरल पेपर हम लोगों का अभी जस्ट हुआ है। इसका आपका फुल रिव्यू यहाँ पर बताने वाले हैं। तो C10,000 सेट का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ना। तो यहाँ पर 100 इसका पूर्णांक 100 है और टाइम 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन हमें 3 घंटे का समय दिया गया था। उसमें ये पेपर अच्छे तरीके से हम लोग का सॉल्व हो गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो लाया हूँ। तो चलिए, अभी हम लोग का जस्ट पेपर हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम पेपर है, तो इसका चलिए हम फुल रिव्यू आप लोगों को बताते हैं कैसे कैसे हमारा क्वेश्चन आया और उसको किस प्रकार से हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन, इसका निर्देश क्या होता है। तो द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउडेड ओनली ऑफ रीडिंग क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको अलाउ किया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। दिस पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, मतलब ये 4 भागों में बांटा गया है पेपर। ABCD सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ऑल ऑफ द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। डू नॉट एक्सटेंड प्रिस्क्रिप्ट वुड लिमिट आंसर राइटिंग विद क्वेश्चन, मतलब आपको मतलब इसमें से कॉपी नहीं करना है। प्लीज आंसर क्वेश्चन, डू नॉट। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगला, चलिए हम अगला देखते हैं सेक्शन ए। चलिए सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है रीडिंग में आपको अनसीन पैसेज दिया जाए। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन फॉलो। इसको फॉलो करते हुए आपको ये जो पैसेज दिया है, ये पैसेज को फॉलो करते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज मैंस लाइफ, इसको आपको इसमें से छाट कर लिखना है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन था, व्हाट शुड वी सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पर ये दिया गया है हु आर फाइटेड बाई प्रेटी, है ना। प्रेटी डिफिकल्टीज टू हार्ट अचीव विच वर्ड इन पैसेज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल। चौथा यहाँ पर दूसरा दिया है ई का दूसरा, विच इज वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स फेयर का आपको पैसेज बताना है। इसका आंसर मतलब मीनिंग वर्ड क्या होगा। राइट एडजेक्टिव फ्रॉम मैरिकल, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए। चलिए अगले पेज में हम बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर सेक्शन बी में दिया गया, सेक्शन ए हमारा समाप्त हो चुका है। सेक्शन बी में यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है राइट एन आर्टिकल एसे, आपको निबंध लिखना है। निबंध किसके बारे में लिखना है। पहला ऑप्शन दिया है वुमेन इन न्यू इंडिया, है ना, वुमेन इन न्यू इंडिया। दूसरा है मोबाइल फ़ोन बोन और बैंड, और यहाँ पर तीसरा है इम्पोर्टेंट ऑफ गेम स्पोर्ट। हमने यहाँ पर 30C वाला सॉल्व किया था, जो कि हमें सस्ता लगा और अच्छा लगा ना। यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा है यहाँ पर सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन, लेटर आपको पूछा गया है राइट ए लेटर द एडिटर नेशनल डेली शोइंग द कॉर्नर ओवर हाई राइज वाटर टैक्स। आपको और करके मान लीजिए नहीं कहा था, आप तो ये कर सकते हैं राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेंट अगेंस्ट टू शॉर्टेज बुक इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब आपका जो कॉलेज है उसमें लाइब्रेरी शॉर्टेज जो होता है उसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल पे। तो अगला यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन की सेक्शन सी। सेक्शन बी समाप्त हो चुका है, सेक्शन सी आ चुका है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं ग्रामर से। तो यहाँ पर पहला है ए वन शुड दे अबस हिज फादर विच वर्ड सेंटेंस इरोन, इसमें से कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है द फेयर्स एट द स्ट्रेच मेंस, इसमें से कौन सा सही है आपका, है ना। अगला द एंटोनिम्स ऑफ लाउडेबल, तो ये आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दिया द एंटोनिम्स ऑफ स्टिल इज प्लस, आपका जो ये दूसरा ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया द कंट्री रूल्ड बाय किंग, तो आपका जो कंट्री है उसमें क्या नियम चलाया जाता है ना। तो इसमें डेमोक्रेसी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा द आंसर द फॉलोइंग, आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन दिए गए मतलब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, चेंज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट ये दिया है आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसमें से केवल एक करना है आपको। अगला है कंबाइंड एनीवन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको आपको डायरेक्टेड में चेंज करना है। किस में करना है इसको, ये जैसे ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, है ना। तो ये है
तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अगला क्या है, अगला यहाँ पर दिया गया है कि आपका तीसरा पेज में दूसरा, ही हैज़ 3 sons, ही हैज़ 2 educated। इसको आज इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ही हैज़ 3 sons बिकॉज ही हैज़ 2 educated them। सिंपल सेंटेंस, इस सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर एनीवन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ही वुड हैव राइटन ए लेटर हिज फादर इनटू द पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस में। और ये जो आपका दिया है डू नॉट टेल यू लाई, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसके आपको कितने नंबर मिलेंगे, इसको आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, है ना। अगला क्वेश्चन, करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्ट। इसमें से केवल आपको एक करेक्ट सेंटेंस में लिखना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन आवर सेंटेंस, मेक ए डिफरेंस देयर मीनिंग। मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्टेंस में, मतलब स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको लिखना है। तो अगला यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेशन फॉलोइंग पैसेज इन द इंग्लिश। इसको आपको ट्रांसलेट करना है। जाहिर सी बात है, अगर आपको टेंस आता होगा तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, लिटरेचर, आपके बुक से क्वेश्चन दिया गया सेक्शन डी में। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड में इसको आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन हैं, 40 वर्ड में एक क्वेश्चन को हल करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। फिर 40 वर्ड में आपको हल करना है, फिर आपको 4 8 नंबर टोटल मिल जाएंगे। तो व्हाट डिड एम होमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब एम होमेल ने क्या कहा था, फ्रेंच जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके बारे में क्या कहा था, आपको बताना है। तो आप ये करिए, ठीक है, जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट है बी नंबर, वेयर वाज द पूल ऑफ वाट अपॉर्चुनिटी डिड ऑफर, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। व्हाट प्रमोटेड गांधी जी टू अर्ज डिपार्टेड ऑफ ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का, आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड में इसको आपको लिखना है ना। डिड द डल सक्सेड ऑफ कमिंग फेयर, या व्हाट डिड सम बी रीजंस ऑफ मीनिंग। मतलब दोनों में से केवल आपको एक हल करना 80 वर्डों में, है ना। 7 नंबर की क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको करिएगा। चलिए अगले पेज में बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 4थे पेज में, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये स्टेंजा कुछ दिया गया है आपके बुक से, कुछ पोएम वगैरह, है ना। यहाँ पर पोएम दिया गया है, ए थिंग का ब्यूटी। यहाँ पर देखिएगा, ए थिंग का ब्यूटी जो आपका पोएट्री सेक्शन है, उसमें से यहाँ पर एक पोएम उठा के दे दिया है। तो इसमें से आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका ट्रांसलेशन अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में आंसर क्वेश्चन दिया है, इसको हल करना है। जैसे दिया है, व्हाट इज़ जॉय फॉर एवर, तो ए थिंग का ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, है ना। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉलोइंग पोएम। तो ये अब 3 आपको बता देता हूँ, ये अगर आप 3 याद कर लेंगे तो आपका 4 नंबर छूटेगा ही नहीं, है ना। पहला दिया है कीपिंग क्विट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आए हैं ना, लगातार आए हैं। तो ये आएगा ही आएगा, ये बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आएगा तीनों चैप्टर में से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 11वें नंबर का, आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड में लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर दिया है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर चार्ली, है ना। आपका चार्ली जो दिया गया है चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये करिए, ये कर सकते हैं ये करिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12th नंबर का दिया है, आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड में लिखना है ना। मतलब ये दोनों है, इसमें से आपको केवल एक लिखना है। एक का आंसर आपको 80 वर्ड तक देना, 80 शब्दों में लिखना है। जैसे आपको ये आ रहा है तो ये केवल ये करना है, दोनों नहीं करना है, केवल एक को करना है। तो यही था हमारा स्टूडेंट, यही था हमारा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 इंग्लिश का पेपर। तो हमारा कल अगला पेपर है हिंदी का। तो यही हमारा इंग्लिश का पेपर था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और एक दोस्त के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उसको भी मदद मिल सके। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है ना। 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है। तो कल हम लोगों का हिंदी का पेपर है, तो उसका पूरा रिव्यू आप लोगों को बताया जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर लिए अगले क्वेश्चन पेपर के लिए। थैंक यू।